नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ कि आखिरी रात ऐसा क्या हुआ। संध्या धीरे धीरे शहर पर उतर रही थी। खिड़की के बाहर हल्की बारिश की टप-टप ने मानो घर की दीवारों में छिपी खामोशियों को आवाज़ दे दी थी। ऐश्वर्या अलमारी में से पुराने कागज निकाल रही थी। तलाक के दस्तावेज, हस्ताक्षर और उनके बीच दबा हुआ एक छोटा सा फोटो मिला जिसमें ऐश्वर्या और अमित मुस्कुराते हुए खड़े थे। उस तस्वीर ने उसकी सांस रोक दी। कितनी आसान होती है चीज़ें तोड़ना और कितना मुश्किल होता है उसे यादों से मिटाना। उसे पता था कल सुबह वह और अमित अदालत में होंगे, एक आखिरी बार, और उसके बाद शायद कभी नहीं। शाम के 7 बजे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ऐश्वर्या ने संभलकर दरवाज़ा खोला। अमित सामने खड़ा था, बाल थोड़े भीगे हुए जैसे बारिश ने उसे रोककर पूछा हो, क्या तुम सच में जा रहे हो? हमने बात करनी चाहिए, अमित ने धीरे से कहा। दोनों लिविंग रूम में आमने सामने बैठ गए। कमरा उतना ही परिचित था पर बातचीत उतना ही अजनबी। तुम ठीक हो? अमित ने पूछा। ऐश्वर्या ने आंखें झुका ली। ठीक होने और दिखने में बड़ा फर्क है अमित। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और दोनों के बीच फैलती खामोशी। ऐश्वर्या अमित ने कांपते हुए सांसों से कहा, हम कल सब खत्म कर देंगे, पर आज पता नहीं क्यों मैं बस तुम्हें देखना चाहता था आखिरी बार ठीक से। उसने आंखें उठाई। अमित की आंखों में वही पुराना अपनापन चमक रहा था जो कभी उसके लिए घर जैसा था। मैं भी उनसे धीमे से कहा, एक बार तुम्हारे पास बैठना चाहती हूँ, बिना झगड़े किए, बिना दर्द के, बस हम दोनों। बस। अमित ने उसका हाथ थाम लिया। उंगलियों का वह स्पर्श दोनों को कुछ पल के लिए उनकी पुरानी दुनिया में लौटा ले गया, जहाँ गलतियाँ थी पर प्यार भी था, दूरी थी पर दिल भी पास रहना चाहता था। ऐश्वर्या के होठ कांपे। आज रात क्या हम थोड़ी देर बस साथ रह सकते हैं, जैसे पहले रहते थे, बिना किसी बोझ के, बिना किसी कल की बात के? अमित ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में नर्म सी चमक थी, ना पछतावा ना मजबूरी, बस एक आखिरी बार पास होने की शांत सी इच्छा। दोनों धीरे धीरे उठे। कमरे की पीली रोशनी में उनके करीब आते कदम जैसे समय को धीमा कर रहे थे। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई लालसा, सिर्फ दो दिल जो टूटने से पहले एक बार आखिरी धड़कन के साथ महसूस करना चाहते थे। अमित ने उसके गाल से आंसू पोंछे। क्या तुम यकीन हो? उसने पूछा। ऐश्वर्या ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, क्योंकि कल हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। आज मैं हमारे उस हिस्से को अलविदा कहना चाहती हूँ जो अब भी जिंदा है। वो एक दूसरे को गले लगाते हुए खड़े रहे लंबे समय तक। यह कोई जुनून नहीं था, यह विदाई थी। यहाँ दो लोगों की वजह नज़दीकियाँ थी जो शब्दों से नहीं, दिल की धड़कनों से
परी होती है। उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगी। कमरा शांत था, लेकिन मन जानता था कि यह उनका आखिरी साथ है। उनके कदम धीरे धीरे वहीं चल पड़े जहाँ कभी उनका घर शुरू होता था, जहाँ उनकी हंसी, झगड़े और सपने बसे हुए थे। उस रात उन्होंने कोई कस्में नहीं खाई, कोई वादे नहीं किए, बस एक दूसरे को महसूस किया जितना महसूस करना ज़रूरी था। एक आखिरी बार। सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से झांक रही थी। दोनों शांत थे, जैसे रात ने उनके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। अमित ने कहा, धन्यवाद इस आखिरी रात के लिए। ऐश्वर्या मुस्कुराई, थोड़ी दुखी, थोड़ी सुकून भरी। अब हम आगे बढ़ पाएंगे, उसने कहा, क्योंकि हमने सही तरह से अलविदा कहा है। और फिर दोनों अदालत की ओर चल पड़े, साथ पर अलग होने के लिए। पर दिल के एक शांत कोने में वह रात हमेशा एक कोमल गर्माहट भरी याद बनकर रह गई। अमित के जाने के बाद तो वह पूरी तरह टूट गई थी। उसको लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। वह कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। एक दिन मैंने उससे कहा, बेटा, किसी इंसान का तुम्हें छोड़ देना तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। यह तुम्हारी अपनी कहानी लिखने की शुरुआत है। तुम्हारा वजूद किसी के होने या ना होने का मोहताज नहीं। तुम एक सोने का पिंजरा छोड़कर आई हो। अब तुम्हारे सामने पूरा आसमान है उड़ने के लिए। एक पिता के आवाज में दर्द और गर्व दोनों था। ऐश्वर्या बेटी खुद का आज अपना सिलाई सेंटर चलाती है। अब वह अपना शौक को भी समय देती है, जो शादी के बाद छूट गया था। वह पहले से ज़्यादा खुश है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देना बंद कर दिया। उन्होंने ऐश्वर्या के आंखों में देखते हुए कहा, आप जो मांग रही हैं वो क्या है? उस इंसान से अपना वजूद का सर्टिफिकेट मांगना है, जिसने आपको वजूद को कभी अपनाया ही नहीं। आप उस आदमी से सम्मान की भीख मांग रही हैं, जो खुद सम्मान का मतलब नहीं जानता। एक महिला की गरिमा इस बात से नहीं है कि पुरुष उसे अपनाता है या नहीं। उसकी गरिमा अपने आत्मसम्मान में है। आप कमज़ोर नहीं, आप बहुत बहादुर हैं। आपने 7 साल एक झूठे रिश्ते को निभाया। यह आपकी सहनशीलता थी। आज आप यहाँ खड़ी हैं, ये आपकी हिम्मत है। आपने इस हिम्मत को आप सही दिशा दीजिए। इस आदमी से आप एक रात नहीं, अपनी पूरी जिंदगी वापस मांगिए। इस रिश्ते से बाहर निकलिए और आप अपनी एक नई पहचान बनाएं। ऐसी पहचान जिसे अमित वर्मा की नाम की ज़रूरत ना हो। आप सिर्फ ऐश्वर्या हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए कहा गया है कि अपने आप पर आत्मनिर्भर बनो, ताकि दुनिया तुम्हें दबा नहीं पाए। आप लोग को पसंद आई होगी दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा, हाइप कीजिएगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, बाय बाय।